राधा कृष्ण की कहानी में इन दिनों जो चल रहा है वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कह दीजिए ऑनगोइंग ट्रैक से फैंस को हो रही है काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन, क्योंकि यहाँ पर वो भार्गवी के लिए जो बिहेवियर हो रहा है पद्मावती की तरफ से वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं फैंस डिमांड में कि क्या कह रहे हैं हमारे शो को पसंद करने वाले फैंस और क्या कहना है उनका इस ऑनगोइंग ट्रैक के बारे में। दक्षा पटेल के नाम से कमेंट आया कि लिखते हैं, मेकर्स प्लीज़ पद्मावती को ज़्यादा रिस्पॉन्स ना दें, ये असल में राधा कृष्ण देखने में मज़ा आता है, प्लीज़ पद्मावती को मत दिखाओ। सिर्फ भार्गवी एंड श्रीनिवास गोविंदराज की स्टोरी देखनी है, अभी तो मज़ा आ रहा था और स्टोरी के बीच में ये सब बकवास हमें बिल्कुल भी नहीं देखनी है। आपको समझ क्यों नहीं आता कि हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं तो श्रीनिवास और भार्गवी को देखने के लिए। तो रिया ने कहा, पद्मावती का ये जो रोल है वास्तव में वो सच है या ऐसा उसे दोहराया जा रहा है? अगर सच है तो दिखाया जाए, अगर नहीं है तो उसको दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है। मैं बाहर का दुख नहीं जानता, लेकिन मैं भार्गवी को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। तो वहीं रिया का नाम से एक और कमेंट आया, इन्होंने लिखा, पद्मावती बार बार बीच में क्यों आ जाती है इन दोनों के? तो हर्ष कर कहते हैं, रियल तिरुपति बालाजी की स्टोरी में भार्गवी का नाम कहीं पर भी नहीं आता है। तो वहीं सरदार हुकुम अली कहते हैं, माई नेम इज़ दिल उर्रूज सरदार हकीम इज़ माई फादर्स नेम, प्लीज़ प्लीज़ भार्गवी को ही जीतना चाहिए। मेरा खान कहती हैं, जो स्टोरी है वही दिखाए ना। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को भला बुरा क्यों बोल रहा है, लेकिन जो रियल स्टोरी है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो हर्षकर कहते हैं, टोटली फेक एंड बोरिंग ट्रैक है, पता नहीं लोग देख ही क्यों रहे हैं। हमारी धार्मिक स्टोरी से सिर्फ टीआरपी के लिए हद ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं। राधा जैन के नाम से कमेंट आया, इन्होंने लिखा, श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के बाद उनकी फैमिली की स्टोरी भी तो स्टोरी में नहीं है। विवाह के बाद श्रीनिवास को माता लक्ष्मी श्राप देती हैं, वो शिला बन जाती हैं। बाद में माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती दोनों शिला बन जाएंगे श्रीनिवास से विवाह के लिए, और देवी पद्मावती के जन्म में ये सब होगा। तो कुछ ने लिखा, मुझे ऐसा लगता है कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दिखाते, बस दुख और पद्मावती और श्रीनिवास का ही रोल दिखाया जा रहा है। उसमें भार्गवी का ना कोई अस्तित्व है और ना ही कुछ उनकी इम्पोर्टेंस दिखाई जा रही है। तो दीपिका कृष्णा कहती हैं, मैं यही चाहती हूँ कि भार्गवी जीतें और पद्मावती और हमारी जो भार्गवी है उन दोनों के बीच में या तो अटूट दोस्ती हो जाए जैसे राधा और रुक्मणी की थी, या फिर नई कहानी में भार्गवी को राजकुमारी बनाए। यानी कि सभी लोग भार्गवी के लिए एक इमोशनल, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो वहीं दीखू कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भार्गवी को अब अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो चेतन कहते हैं, कहानी में टीआरपी के चक्कर में मिर्च मसाला भर के एपिसोड बढ़ाए जा रहे हैं। इस कहानी में जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उनका कोई शास्त्र आधार किसी को मालूम हो तो बताइए। तो चंद्रिका भारद्वाज कहती हैं, राधे राधे, किसी ने सच कहा है, कुछ कहना ही बेकार है, जो दिखा रही है वही देखना पड़ेगा, सभी लोग आराम से शांति से काम लें। तो कुछ ने कहा, मुझे तो लगता है कि अभी तक पद्मावती ने जो जो चाहा है वो सब होता गया है। भार्गवी बेचारी रोती रही, अपमानित भी होती रही, और अब भार्गवी को भी दिया हुआ वचन जो वेंकटेश के रूप में पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक उम्मीद जगाई थी वो भी पूरा नहीं होगा। तो विद्यामजया लक्ष्मी कहती हैं, When Padmavati was ready to self-sacrifice, Srinivas was with Bhargavi and he feels something unusual thing is happening. In place he does same with Bhargavi, some अनर्थ होने वाला है टाइप्स। अनन्या सिंह कहती हैं, यार 100% श्योर हूँ मैं कि भार्गवी की इंसल्ट ही करवाएंगे ये श्रीनिवास के सामने, क्योंकि वो हर बार कहती कुछ और है और होता कुछ और है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भार्गवी को श्रीनिवास उर्फ वेंकटेश पर यकीन करना चाहिए। यहाँ पर वो पद्मावती को ही जिताएगा। हमेशा यही तो होता आया है, जो पद्मावती चाहती है वही होता है, भार्गवी के चाहने से कुछ नहीं होता। तो सब लोग इतने ज़्यादा हताश, परेशान, उदास हो चुके हैं मेकर्स की इस स्टोरी लाइन से। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि इस बार मेकर्स क्या फैंस की उम्मीद पर खड़े उतरते हैं। क्या वो वाकई में भार्गवी को जिता करके पद्मावती को उसकी सही जगह दिखाने में कामयाब रह पाएंगे, या फिर इसका उल्टा होगा? कमेंट करके अपनी अपनी राय बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।